धर्म आधारित भारतीय संस्कृति में छुपा है स्वस्थ जीवन का रहस्य, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों के रहस्य को समझकर 5 तत्वों के आधार पर ज्ञान के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मुद्रा विज्ञान, योग, ध्यान, आयुर्वेद जैसी लाइफ सेविंग तकनीक इजाद की है। सृष्टि के निर्माण से ही ब्रह्मांड में है ऊर्जा का स्रोत, और इस ऊर्जा को अधिक से अधिक प्राप्त करने की तकनीक से योग एवं विभिन्न मुद्राएं स्वस्थ शरीर की परिकल्पना को लेकर तैयार की गई है। प्राचीन संस्कृति पर आधारित मुद्रा विज्ञान से किसी भी तरह की बीमारी का निदान संभव है। ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक है मुद्रा विज्ञान, क्योंकि हमारी प्रकृति में भरपूर ऊर्जा का भंडार, इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और स्वस्थ रहा जा सकता है। मुद्राओं की तकनीक जानने और इसके निरंतर अभ्यास से व्यक्ति का शरीर भरपूर कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त करता है। जीवन को स्वस्थ और आनंदमय बनाने के लिए बस सिर्फ नियमित अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि यह तकनीक 5000 वर्ष पुरानी है, जो कि ईश्वर और ऋषि मुनियों द्वारा दिया हुआ एक वरदान है। वैसे आज बीमारियों से घिरने के बाद लोगों के समझ में आ गया है कि इन तकनीकों के माध्यम से ही हम स्वस्थ और आनंदमय रह सकते हैं। लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ी है, लेकिन और अधिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। यह शरीर के 7 चक्रों को कैसे जागृत करें, इस पर लगातार कार्य करती है। विश्व की जानी मानी हेल्थ कोच और काउंसलर रत्ना शर्मा कई वर्षों से इस पर कार्य कर रही है। उनका मानना है कि स्वस्थ, सुंदर और आनंदमय जीवन की शुरुआत आपको और हमको करना है। रत्ना शर्मा जी के प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आया है। आइए जानते हैं मानसिक तनाव एवं डिप्रेशन को खत्म करने के लिए मुद्रा विज्ञान की एक अचूक तकनीक इस वीडियो में। देखिए कार्यक्रम हैप्पी लिविंग। नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लिविंग के 15th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, आपकी हेल्थ कोच रत्ना शर्मा। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही हटकर आपके लिए एक गिफ्ट, एक टास्क लेकर आई हूं, जो कि आपको आजीवन याद रहेगा और आपको मानसिक और शारीरिक और आत्मिक सभी तरीके से पूर्णतया आनंदित और स्वस्थ कर देगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में करीब 5000 वर्ष पूर्व यदि देखा जाए इतिहास, हमारे भारतीय इतिहास देखा जाए, तो पहले के जो ऋषि मुनि थे, उनकी जो दिनचर्या होती थी वह बहुत ही अलग तरह की हुआ करती थी। वो बहुत ही संस्कारित हुआ करती थी। वो अपनी दिनचर्या के अंदर कुछ मुद्राओं का उपयोग किया करते थे। उनकी जीवनचर्या बहुत सधी हुई और संतुलित हुआ करती थी, जिसकी वजह से उनकी आयु भी बहुत लंबी हुआ करती थी और वे स्वस्थ रहते थे। उनके चेहरे पर एक ओज, एक लालिमा रहती थी। वो वृद्ध हो जाने के बाद भी वृद्ध नहीं दिखते थे। क्या आपने सोचा है कि यह सब कैसे होता था? धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया, व्यक्ति अपने जीवन जीने की कला में बहुत सारे बदलाव करता है और इन बदलावों के बीच में वह प्राचीन काल की जो हमारी वैदिक विद्या थी, जीवन जीने की जो कला थी, वह भूलता गया। और जब वह इन कलाओं को, वैदिक ज्ञान को भूलता गया, तो वह धीरे धीरे करके रोगों का शिकार होता गया। दोस्तों, प्राचीन काल में आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई ऋषि मुनि किसी रोग का शिकार हुआ। वे क्यों रोग का शिकार नहीं होते? और आज देखा जाए तो हर
10 व्यक्ति में से हर तीसरा या चौथा व्यक्ति या तो शारीरिक व्याधि से या फिर मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त है। दोस्तों, मैं आपको आज एक बहुत ही आनंदित करने वाली और बहुत ही मैजिकल, बहुत ही चमत्कारी एक विद्या देने जा रही हूँ, जो कि न केवल मानसिक रोगियों के लिए, अर्थात जो कि डिप्रेशन से, इंसोम्निया से, एंजाइटी से, फियर से, इस तरह की विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं, न केवल इन बीमारियों से ही उन्हें दूर करेगी, बल्कि जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनके लिए भी यह ज्ञान बहुत ही लाभप्रद रहेगा। क्योंकि यदि वे इस ज्ञान को, इस प्रैक्टिस को जो मैं आज बताने जा रही हूँ, यदि इस प्रैक्टिस को वो डेली दिनचर्या में आप शामिल करेंगे तो आप एक तो स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी और आपकी आयु भी बढ़ेगी, आपके फेस पे एक ग्लो रहेगा, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात कि आप खुश रहेंगे। आपकी आत्मा, आपका चित्त, आपका मन सभी कुछ खुश रहेगा और किसी भी प्रकार का कोई टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की तमाम बीमारियों से आप कोसों दूर रहेंगे। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको एक बहुत ही वैज्ञानिक और हमारे वैदिक ज्ञान से इंस्पायर होकर आपको एक बताने जा रही हूँ। ये जो प्रैक्टिस है यह मुद्राओं पर आधारित है। आपको पता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। वे 5 तत्व क्या हैं? वे 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। और यही 5 तत्व को भगवान ने हमारे शरीर के अंदर हमारे 5 फिंगर्स जो दिए हैं, दोनों हाथों में और दोनों पांव में, ये 5 फिंगर्स जो होती हैं, ये इसी का सिंबल है कि 5 तत्वों का समावेश, 5 तत्वों के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका संतुलन किस तरह से हमारे शरीर में किया जाए, इसका कंट्रोलिंग, इसका नियंत्रण भगवान ने हमारे हाथ में दिया है। और दोस्तों, हम इस कंट्रोल को, इस नियंत्रण को भूल गए थे। तो आज मैं वही भूली हुई एक रहस्यमयी विद्या आपको सौंपने जा रही हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है। तो अब आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए और क्या करना है और कैसे करना है इसके बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं मुद्रा विज्ञान के बारे में बात कर रही हूँ। प्राचीन ऋषि मुनि आपने देखा था, जब वो साधना करते थे तो वो एक पार्टिकुलर मुद्रा में बैठा करते थे। कुछ एक पैर पे खड़े होकर, कुछ आलती पालती मारकर बैठते थे। अलग अलग मुद्रा होती थी, उनके फिंगर्स की, हाथों की अलग अलग मुद्राएं हुआ करती थी। इन सभी मुद्राओं का साइंटिफिक एक महत्व था, वैज्ञानिक महत्व था और इसीलिए वे स्वस्थ रहते थे और दीर्घायु होते थे। तो दोस्तों, क्या आपको पता है हमारा ये जो हाथ है इसमें 5 तत्वों का सम्मिश्रण है। तो सबसे पहले आप देखें कि यह जो अंगूठा है यह है अग्नि तत्व। उसके बाद ये जो तर्जनी है, तर्जना है, ये है आपका वायु तत्व। उसके बाद है ये मध्यमा, ये है आपका आकाश तत्व, स्काई। ओके, उसके बाद ये है आपकी अनामिका
अनामिका है आपकी पृथ्वी तत्व यानी भूमि तत्व। उसके बाद सबसे आखिर है आपकी ये कनिष्ठिका, ये है जल तत्व। तो इस तरह से पांचों तत्वों से मिलकर ये जो हमारा शरीर बना है, इसको इन पांचों तत्वों की एक 5 ऊर्जा होती है। आपको पता है कि हमारे शरीर में अग्नि के बिना क्या हमारा खाना पच सकता है? बिना भोजन के क्या हम जीवित रह सकते हैं? हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा है वो क्या है? यह सब ऊर्जा अग्नि का ही तत्व है। दोस्तों, हम जो प्राण लेते हैं, हमारा जो सांस आती है, हम जो श्वास लेते हैं, वो वायु है। हमारा भोजन कैसे पकता है? वो अग्नि से पकता है। जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, वो श्वास, वो वायु तत्व है। इसी तरह से अन्य तत्वों से मिलकर ही हमारा शरीर बना है। और इन्हीं पांचों तत्वों की ऊर्जा को हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, उन्हें बैलेंस करने के लिए इन पांचों ऊर्जाओं को का प्रॉपर संतुलन और संचरण हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर में बहुत ही नितांत आवश्यक है। जब हम कोई व्यायाम, कोई प्राणायाम, कोई योग या योगा नहीं करते हैं, तो यह जो चक्र हैं, यह चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं और ऊर्जाओं का जो बहाव है वह कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है। और इस ऊर्जा के अवरोध पैदा होने के कारण ही हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। चाहे आप शारीरिक रोग ले लीजिए या फिर मानसिक रोग ले लीजिए। मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग, ये सभी इन ऊर्जाओं के असंतुलन की वजह से ही, इन चक्रों के अंदर ऊर्जाओं के प्रॉपर बहाव न होने के कारण, अवरुद्ध होने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको मुद्रा देने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, वह है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान का डायरेक्ट रिलेशन या फिर सीधा सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। हम सभी जानते हैं। हम कहते हैं यह बहुत इंटेलिजेंट है, यह मूर्ख है, इसके अंदर अक्ल नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हम सभी के अंदर मस्तिष्क है, हम सभी के अंदर बुद्धि है। लेकिन होता क्या है कि मैं आपको बहुत ही ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपको शायद आपने सुनी नहीं होगी, कि एक सामान्य व्यक्ति जो है वो अपनी बुद्धि का सिर्फ 1% ही यूज करता है। जी हाँ, सिर्फ 1%। आपने कभी सोचा है? और एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, वो सिर्फ 3% ही अपनी बुद्धि का यूज कर पाता है। और जो ऋषि मुनि या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं या फिर ऋषि मुनि होते हैं, वे अपनी बुद्धि का सिर्फ और सिर्फ 10% ही उपयोग कर पाते हैं। दोस्तों, क्या आपको जानकर ये अचंभा नहीं हो रहा है? मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करके विभिन्न मुद्राओं के बारे में जानकारी दूंगी। और यह जो मैं आज ज्ञान मुद्रा देने जा रही हूँ आपको, इसका ज्ञान आपको जब प्राप्त होगा और जब आप इसे अपनी डेली दिनचर्या में शामिल करेंगे और आजीवन करेंगे, तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। और आपकी जो 90% की जो अनटैप्ड बुद्धि है, वो भी यूज आने लग जाए। जी हाँ, 90% की जो बुद्धि है, जो हम यूज नहीं करती है, आम जनता यूज नहीं कर पाती है, वो सिर्फ पड़ी ही रह जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, वह भी आप यूज करने लग जाएंगे। और इसका प्रॉपर जो मन से और आत्मा से संतुलन है, वह ज्ञान मुद्रा के द्वारा हो जाएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, मैंने आपको बताया कि ये 5 उंगलियां कैसे हमारे 5 तत्वों को डिनोट करती हैं, सिंबलाइज करती हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहली जो उंगली है, अंगूठा, वो है अग्नि का तत्व, और यह जो है तर्जनी, यह है वायु तत्व। तो आपको इन दोनों, इस अंगूठा और इस उंगली के जो टिप है, इस टिप को इस तरह से, इसके बिल्कुल टिप को अच्छी तरह से जोड़ लेना है। और बाकी की जो 3 फिंगर्स हैं, उसको स्ट्रेट आपस में जोड़ लेना है। तीनों में कोई डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, तीनों आपस में चिपकी हुई हो। और यह जो है
यह इस तरीके से जुड़ी होगी और ये इस तरीके से, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों ही उंगलियां, दोनों ही हाथों की अंगूठे और ये फर्स्ट तर्जनी, उसके बाद ये इस तरीके से, ये हो गई आपकी मुद्रा, तैयार हो गई है। अब आपको करना क्या है, आपको व्यवस्थित होकर आपको एक जगह चुन लेनी है, चाहे तो वो आपका रूम हो या आपका गार्डन हो, जहां आप शांति से बैठकर 20 मिनट इस ज्ञान मुद्रा के अंदर आप शांति से बैठ सकें। आपको अपने ये हाथ जो हैं आपकी लैप के ऊपर, आपके इस तरह से आपके मुड़े हुए घुटनों के ऊपर इस तरीके से रखने हैं। आपकी ये पाम्स हैं, ये ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ रहेगी। इस तरीके से आपको रखना है और सीधा बिल्कुल आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है। आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, आपका सर, सभी कुछ अलाइंड होगी, आपकी बॉडी कंप्लीटली अलाइंड होगी, पूरी तरह से एक सीध में आपकी बॉडी रहेगी, बिल्कुल भी झुकाव नहीं चाहिए। सारे शरीर के अंदर एक आराम से बैठना है आपको, बिल्कुल आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं आराम से, बिल्कुल सुखासन में बैठ सकते हैं आप। आपकी फिंगर्स, आपके आप चाहे तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और आप चाहे तो आप इसे आसन पर बैठ के जमीन पर भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बैठना है। और यदि पॉसिबल हो, अगर आप घर में कर रहे हैं, एक तो आपको सुबह सुबह प्रातः काल आपको 20 मिनट यह मुद्रा बैठना है, और रात को 20 मिनट। जो खास करके डिप्रेशन से, एंजाइटी से, इंसोम्निया से, फियर से, कंसंट्रेशन पावर लैक कर रहे हैं, इस तरह की जो भी बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, आपका मन नहीं लगता है, नकारात्मक ख्याल आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, निराशा रहती है, सैडनेस रहती है, इस तरह की जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, उन सभी को दूर करने के लिए आपको यह ज्ञान मुद्रा बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो अब आपको यह ज्ञान मुद्रा शुरू करनी है, मैं आपको बता रही हूँ। आप अच्छी तरह से बैठ चुके हैं और अब आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है। चेहरे पे एक मुस्कान, प्यारी सी स्वीट सी स्माइल रहेगी, आंखें बंद रहेंगी। और अब इस मुद्रा के अंदर आपको आंखें बंद करके आपको एक बैगनी रंग के प्रकाश को देखना है अपनी मन की आंखों से। अपने मन की आंखों से आपको वॉयलेट कलर के बैगनी रंग के प्रकाश को देखना है। और इसके साथ ही आपको ओम का उच्चारण करना है। दोस्तों, मुद्रा, रंग और यह ध्वनि जो हमिंग साउंड होती है, यह ओम के अंदर एक वाइब्रेशन होता है। यह वाइब्रेशन आपके चक्रों को संतुलित करता है। आपके चक्रों के अंदर जो ऊर्जा बह रही है, जो अवरोध या बाधा उत्पन्न हो गई है, यह ओम उस बाधा को दूर करता है, उसे खोल देता है। तो ऊर्जा बहुत अच्छी तरह से बहने लगती है और हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहती। तो आपको इस तरह से बैठ के और फिर आपको ओम का उच्चारण करना है। सांस अंदर लीजिए और फिर ओम का उच्चारण कीजिए। यदि आप चाहें तो हमिंग साउंड भी कर सकते हैं। जैसे सांस अंदर लेके आप इनहेल करेंगे, इस तरह से आपको 20 मिनट तक बिल्कुल शांति से अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए, लेकिन आपके
फिंगर्स का यहाँ प्रेशर रहना चाहिए। इन फिंगर्स का प्रेशर आपको ढीला नहीं करना है, रिलीज नहीं करना है। इन फिंगर्स को आपस में जोड़कर रखना है और अंगूठे और इस तर्जनी को आपको जोड़ के रखना है। और मैंने आपको ओम का उच्चारण इसलिए बताया कि ओम के उच्चारण से हमें विभिन्न प्रकार की तमाम बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। यह हमें आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल शांति भी दिलाती है और ऊंचाइयों तक पहुंचाती है और तमाम तरह के रोगों से और खास करके मानसिक रोगों से, डिप्रेशन आदि रोगों से बहुत जल्दी छुटकारा दिलाता है। तो आपको इस तरह से इस मुद्रा में बैंगनी रंग के का ध्यान करते हुए, प्रकाश का ध्यान करते हुए, हमिंग साउंड या ओम का उच्चारण करते हुए 20 मिनट तक आपको यह प्रैक्टिस करनी है, रोज सुबह, प्रातः काल और रात्रि को सोने के पहले। दोस्तों, यह प्रैक्टिस आपको डेली करनी है और आजीवन करनी है। ज्ञान मुद्रा विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, इस तरह की, या फिर स्मरण शक्ति नहीं है, एकाग्रचित्त नहीं हो पाते हैं, फियर है, डर है, भय है, नकारात्मक ख्याल आते हैं, इस तरह की सभी समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाती है और एक अच्छी क्वालिटी स्लीप देने में भी हेल्प करती है। दोस्तों, मेरा ये आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए एक अनूठा गिफ्ट था। आगे भी मैं अगले कार्यक्रमों में, अगले एपिसोड्स में आपको विभिन्न अन्य मुद्राओं के बारे में आपको अवगत कराती रहूंगी, बताती रहूंगी। और जो दोस्त, जो मेरे दर्शक हैं, जो चाहते हैं कि उनकी कोई समस्या है, पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे गुरुदेव टीवी YouTube पर जाकर आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने चाह रही हूँ कि मैं स्पिरिचुअल मेंटर भी हूँ और मैं मंत्र या चैंटिंग के ऊपर भी बहुत काम कर रही हूँ। मैंने बहुत से मंत्र, बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत से क्लाइंट्स को दिए हैं और उन्हें बहुत लाभ हुआ। डिप्रेशन के रोगी या मानसिक रोगी, उनके लिए भी मेरा मंत्र का एक वीडियो है, ऑडियो है। आप गुरुदेव टीवी पर जाइए और गुरुदेव टीवी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उस पे आपको यह मंत्र मिलेगा। आप सुबह और शाम इस मंत्र को सुनिए। दोस्तों, मंत्र की एक अलग ही चिकित्सा की एक विधा है, एक प्रणाली है और बहुत ही कारगर प्रणाली है। मंत्र चिकित्सा से बड़ी बीमारी को भी साधा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह पूरी तरह वैज्ञानिक और साइंटिफिक है और वैदिक है। तो आप अपनी दिनचर्या में मंत्र की चिकित्सा को भी शामिल कीजिए, मुद्रा की चिकित्सा जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी शामिल कीजिए। इसके साथ ही मैं जो भी दिनचर्या, जो भी डेली टास्क आपको दे रही हूँ वो आप करते रहिए और फिर मुझे बताइए कि आप कैसे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिए, बहुत स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। अगले एपिसोड में फिर एक नए टास्क के साथ आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। एवं वास्तु विजिट के लिए संपर्क करें साई अन्नपूर्णा सोशल फाउंडेशन, 156 सहयोग विहार, बावड़िया कला, भोपाल, मध्य प्रदेश। फोन 9617950498, 94251504998।